ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मार्केट बिगड़ रही है, एक आखिरी झटका, स्टॉक टूवर्ड 50 रुपीज। कौन सा स्टॉक जो 50 रुपये होने वाला है, इसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अक्लमंद वो शख्स है जो अंजाम सोच कर काम करे। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज भी हमने देखा कि आज भी मार्केट के अंदर नेगेटिव रही मार्केट, और मार्केट में जो कल एक ब्लड बात था वही कंटिन्यू हुआ। आज भी मार्केट के अंदर एक वॉलेटाइल सेशन था और पूरा दिन ही अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा प्लस रही 320 पॉइंट स्टार्टिंग में, लेकिन 2275 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट ने एक लो बनाया और फिर 908 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज रही। 1,79,600 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो कमी रही, 705 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल यानी थर्सडे से यानी कि कम थे, थर्सडे वाले दिन ज्यादा थे। 868 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, वॉल्यूम में भी कमी रही। इसके साथ साथ अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर देखें, टॉप गेनर्स डिक्लाइनर देखें तो आपके सामने है। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर यानी सेक्टर वाइज देखें तो आज तमाम ही सेक्टर्स के अंदर ब्लड बात था, जिसमें सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, सारे सेक्टर्स में नेगेटिविटी रही, और जबकि साइड बोर्ड सेक्टर्स में पॉजिटिव काम हुआ। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यानी कि फिपिलिपी डेटा को भी अगर हम एक नज़र डालें तो फिपिलिपी डेटा के अंदर भी ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स बायर थे, कंपनीज, बैंक्स और यानी कि ये बाइंग साइड पर थे, बाकी तमाम ही नेगेटिव साइड पर थे। देखा जाए तो मार्केट के अंदर मुसलसल एक नेगेटिविटी चल रही है। इन्वेस्टर परेशान है कि मार्केट में ऐसी क्या न्यूज़ हो गई है जो मार्केट अब रिवर्स हो रही है, और मार्केट क्यों गिर रही है, और मार्केट क्यों बिगड़ रही है, और क्या यानी कोई आखिरी झटका या कोई इस तरह का कोई लेवल है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो देखिए मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो रिजल्ट सीजन में होता क्या है, रिजल्ट सीजन में यही होता है कि रिजल्ट से पहले मार्केट बहुत टॉप पर परफॉर्म कर रही थी 1,90,000 की तरफ, और मार्केट प्री रैली कर चुकी थी। अब जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट के हिसाब से मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही है। किसी का रिजल्ट बहुत कम आ रहा है, किसी का बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस हिसाब से मार्केट आपकी फ्लक्चुएट कर रही है। तो पहली तो वजह ये है कि मार्केट जो रिजल्ट आ रहे हैं जिसमें कमी आ रही है, एक्सपेक्टेशन से कमी आ रही है, डिविडेंड कम आ रहे हैं या अर्निंग कम आ रही है, तो उस हिसाब से मार्केट का इंडेक्स एडजस्ट हो रहा है, उसी वजह से मार्केट आपकी डिक्लाइन कर रही है। सेकंड बड़ी वजह क्या है? सेकंड बड़ी वजह ये कि जो अफगानिस्तान जो बलूचिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, अनसर्टेनिटी चल रही है रेक्वेडिक के हवाले से, उसकी वजह से जो कंपनीज क्लोज हो रही हैं, उसकी उसकी वजह से जो देखा जाए तो पीपीएल ओजीडीसी के ऊपर काफी प्रेशर था और बाकी भी सेक्टर्स के ऊपर प्रेशर नजर आ रहा था। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से यानी कि मार्केट हमारी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। और इसके हवाले से भी अगर हम देखें तो अगर वीकेंड के ऊपर अगर मामला क्लियर हो जाता है, क्योंकि डीजीएसपीआर की स्पीच भी एक्सपेक्टेड थी, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीकेंड तक एक्सपेक्टेशन है कि खबर अच्छी भी आ सकती है और ये मामला कंट्रोल की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये हमारी मार्केट के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये खबर यानी कि नेगेटिव कर रही थी। अगर हम अच्छी खबरों की अगर हम बात करें कि अच्छी खबरें क्या थी, देखिए अच्छी खबरों में ये था कि मुत्तहदा अरब इमारात यानी कि यूएई से जो पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर का जो कर्ज था वो रोल ओवर हो गया है, और इसी का आईएमएफ जायजा भी लेगा। तो ये एक अच्छी खबर थी। इसके अलावा अगर हम खराब खबरों में देखें तो पीपीएल के जो रिजल्ट थे उसमें 20% डिक्लाइन हुआ, ये एक नेगेटिव खबर बनी कि इनके प्रॉफिट में 20% की कमी हुई। एचएमबी के प्रॉफिट्स ड्रॉप हुए 10%, ये सेकंड यानी कि लेवल था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो बैंकों के जो डिपॉजिट है वो डिक्रीज हुए 2%। साथ साथ अगर हम देखें एसपीआई डिक्रीज हुई है, ये अच्छी बात है। और फास्ट कैपिटल का अगर हम रिजल्ट देखें तो फास्ट कैपिटल का रिजल्ट जो था 12% प्रॉफिट में यानी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में सोने की कीमत में अगर हम देखें तो 8,600 रुपये यानी कमी हुई है, ये एक अच्छी बात है। और क्लोर पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो स्प्रेड की तरफ जा रहा है, और ये भी अब अपने आप को स्प्रेड करने जा रहा है। पाकिस्तान के बॉन्ड्स के अंदर 19 माह में सबसे ज्यादा गैर मुल्की सरमाकारी रागिब हुई है, और तकरीबन ये अच्छी खबर है पाकिस्तान की मईशत के लिए। ईरान की यानी कि ईरान और अमेरिका के जो टेंशन के हवाले से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस गिर रही है, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है।
और इसके अलावा अगर हम रिजल्ट में देखें तो आज जिल का रिजल्ट रहा जिसमें ₹2.5 कैश डिविडेंड दिया, ₹8.21 ईपीएस। नेटसोल का रिजल्ट आउटस्टैंडिंग रहा, ₹2.52 डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। फास्ट केबल ने 72 ईपीएस, जबकि पीपीएल की ईपीएस ₹7.46 और ₹2 के कैश डिविडेंड। अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स भी अनाउंस होने वाली है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये खबरें थी हैं जिसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही है और मार्केट में रिजल्ट भी चल रहे हैं एक साथ साथ बलूचिस्तान का एक मसाइल भी चल रहे हैं और इन सारी चीजों की वजह से अगर हम देखें तो जो मार्केट एक एडवांस जो बढ़ी हुई थी अब वो अपना रिजल्ट के हिसाब से एडजस्ट कर रही है। ऑल दो अगर हम देखें तो मार्केट डिस्काउंटेड हो चुकी है और अच्छा खासा डिक्लाइन कर चुकी है, लेकिन टेक्निकल लेवल पे हमें देखना होगा कि आगे क्या हो सकता है और हमें हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसको भी यानी कि आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो गोल्ड आपका जो है 4989 के पास ट्रेड कर रहा है, तकरीबन देखा जाए $67 प्लस है और गोल्ड भी इस वक्त चूंकि रुका हुआ है क्योंकि रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है और ईरान अमेरिका के हवाले से कोई खबर आ जाती है तो डिक्लाइन कर सकता है, अदरवाइज अगर कोई जंग की खबर आ जाती है तो बढ़ सकता है। सिल्वर अगर हम देखें तो $78.85 के पास एक कल अच्छा खासा गिरावट की तरफ रहा, मजीद गिरावट एक्सपेक्टेड है। और अगर हम ऑयल को देखें तो ऑयल इस वक्त $63 के पास रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है क्योंकि अगर जंग होगी तो बढ़ जाएगा, अदरवाइज 63-65 के दरमियान रेंज बाउंड रहेगा। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। अगर हम मार्केट को देखें वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पे देखें तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है और मार्केट अच्छा खासा डिक्लाइन कर चुकी है। अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो 5000 तो खाली मंथ के अंदर डिस्काउंटेड है और जबकि यानी कि अगर देखें वीकली और ईयरली में देखें तो 2300 पॉइंट और 3100 पॉइंट यानी कि मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट की है। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट ने आज जो कल सपोर्ट बहाल की थी 1,79,800 की, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है और मार्केट उससे बिलो क्लोज हुई है। अब चूंकि मार्केट के टेक्निकल चार्ट अभी भी यही बता रहे हैं कि यानी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो ओवरसोल्ड है और नो डाउट डिस्काउंटेड है, तो मार्केट अगर 78,000 का लेवल बरकरार रखती है, उसको ब्रेक नहीं करती है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहीं से आपकी बाउंस बैक कर जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1,77,900 है। अगर मार्केट इस लेवल को यानी कि सस्टेन करती है, इसको ब्रेक नहीं करती है, तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी जो है वो रिकवर कर जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी और कोई खराबी नहीं होगी और इंशाल्लाह मौका अच्छा मिल जाएगा क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से डिस्काउंटेड हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसको वीकली बेसिस पे लेके जाते हैं तो वीकली बेसिस पे आज मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। एक आखिरी झटका लग सकता है 1,75,000 से लेके 1,73,000 तक, ये एक आखिरी झटका लग सकता है। तो इसके लिए आपको जो है पहले से यानी कि थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि जिनके पास डिलीवरी रखी हुई है तो वो घबराए नहीं, वो ये कह सकते हैं अगर लेवल टूट जाता है 1,77,900 तो आप अपनी डिलीवरी को सेल करके दोबारा डिप पे उसी स्टॉक को रीबाई कर सकते हैं, तो डिलीवरी वालों के लिए ये जबरदस्त ऑप्शन है। लेकिन अगर लिवरेज एंड फ्यूचर वाले हजरात हैं तो वो एहतियातन ये करें कि 77,000 का स्टॉप लॉस रख लें या थोड़ा हायर पे जाती है तो अपना लिवरेज कम कर लें। पहले भी आपको याद है कि 1,88,000 पे 87,000 पे ये खास करके बताया गया था कि लिवरेज वाले अपने आप को हल्का कर ले वरना मार्केट आपको हल्का कर देगी और आपने देखा कि आज मार्केट हल्का ही कर रही है। आज 2 दिनों के अंदर क्या हुआ ब्लड बाथ, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि मार्केट के अंदर फोर्स सेलिंग थी, मार्केट में काफी सारे एक्सपोजर आउट हो चुके थे जिसकी वजह से फोर्स सेलिंग कर रही थी और यही ब्लड बात का नतीजा हमें नजर आया। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप डिलीवरी पे काम करें, डिलीवरी पे नुकसान वहां पे भी होता है लेकिन डिलीवरी के अंदर ये होता है कि आपकी होल्डिंग पावर होती है और जो होल्डिंग पावर करते हैं उनके रेट आ जाते हैं, उनके रेट बढ़ जाते हैं, उनको मौका मिल जाता है क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी खराबी नहीं, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है, लेकिन मार्केट अपने आपको करेक्ट कर रही है, मार्केट अपने आपको एडजस्ट कर रही है, तो आपने भी इसके साथ साथ चलना होगा। तो एक आखिरी झटका लग सकता है अगर 1,77,900 का लेवल ब्रेक होता है तो, अदरवाइज मार्केट ओवरसोल्ड है डेली चार्ट के हिसाब से भी और मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से भी। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मार्केट स्टार्टिंग में 1,78,000 का लेवल बाहर कर लेती है और कोई अच्छी खबर वीकेंड तक जनरेट हो जाती है तो इंशाल्लाह मार्केट के अंदर आप शार्प रिकवरी भी देखेंगे और बाउंस बैक होता भी देखेंगे क्योंकि मेजर स्टॉक्स अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, आपके रिफाइनरी सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, इसके अलावा इवन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो डिस्काउंटेड हो चुके हैं जिनके अंदर जगह बन सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉक्स टूवर्ड 50 रुपीज, जी बिल्कुल दोस्तों, अगर हम देखें तो जो मैकपैक फिल्म है 43.99 का हाई बनाया था, मैकपैक फिल्म में गिरावट रही, 26 रुपए 80 पैसे का लो बनाया और अभी करंट चल रहा है 30 रुपए 45 पैसे। 26 से 23 सपोर्ट लेवल है,
अगर ये लेवल बरकरार रहते हैं और मैकपैक फिल्म अपना बॉटम बना चुका है और इंशाल्लाह अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं 35, 45 और 50। अगर 35 मेंटेन करेगा तो 45 का लेवल होगा, 45 मेंटेन करेगा तो 50 का लेवल होगा, क्योंकि 50 इसका टॉप है। तो बॉटम बना चुका है और मैकपैक फिल्म आपका 50 के अराउंड जा सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा वही स्टॉप लॉस बनेगा। बहुत सारे क्लाइंट गलती ये करते हैं कि 35, 36 तक जाता है और फिर रिवर्स हो जाता है, तो बोलते हैं आपने तो कहा था यार 50 रुपए जाएगा। तो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर 35 को मेंटेन करेगा तो फिर अगला लेवल होगा 45, 45 को मेंटेन करेगा तो फिर 50 का लेवल होगा। इस वक्त जो सपोर्ट है 23 और 26, ये सपोर्ट है। 26 से ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ये 50 रुपए की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि बॉटम कर चुका है, अपनी करेक्शन मुकम्मल कर चुका है, तो इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा हमारे वीलॉग को लाइक करें, यानी सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। बहुत सारे ऐसे हमारे न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे चैनल्स के ऊपर हैं, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त आपको वीडियो मिल सके। और इसके अलावा समीर और अब्दुल शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बता रहे होते हैं कि कौन से स्टॉक में आपने एग्जिट करना है और आपने इसको नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे हाउसेस ऐसे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो आपको एंट्री लेवल तो बता देंगे लेकिन आपको एग्जिट लेवल नहीं बताएंगे। जिस तरह के इलेक्ट्रिक के अंदर 9:20 से 9:40 के दरमियान हमने देखा कि के इलेक्ट्रिक का बबल फटा और 8 रुपए तक आ गया। एक बड़ी क्वांटिटी अगर जिनके पास होती है वो 9:40 पे अगर सेल करते हैं और 8 रुपए पे रीबाई करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इसी तरीके से याद रखें कि एग्जिट करना भी सीखें, बाइंग करने से ज्यादा बेहतर है एग्जिट करना। तो एग्जिट लेवल भी शेयर किए जा रहे होते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो न्यू है, और हमारी वीलॉग को यानी कि जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त जो है वो वीडियो शेयर होती रहे। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो मुनीर खानानी की किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट हो तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे हाउसेज में जिनके अकाउंट हो वो भी हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं हमारे स्पेशल ग्रुप के लिए। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।